दीपक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे फूल गोभी की अधिक पैदावार देने वाली किस्म। कहने का मतलब है फूल गोभी की वो कौन सी वैरायटी है या वो कौन सी किस्म है जो बहुत अधिक पैदावार करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉलीफ्लावर सिजेंटा, ये वो वैरायटी है या कहें कि ये वो किस्म है कॉलीफ्लावर की या फूल गोभी की जो एक बेहतरीन किस्म है और इससे बहुत अच्छी मात्रा में उपज होती है, बहुत ही ज़्यादा। इस किस्म के पौधे मजबूत होते हैं। इस किस्म के गोभी के फूल दही की तरह सफ़ेद होते हैं, मतलब बहुत ही उजला होता है, दूध के समान या दही के समान। यह किस्म गर्मी के प्रति सहनशील होते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में और इसकी खेती के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फूल गोभी के बुआई का उपयुक्त समय क्या है, सही समय क्या है जब हम इसकी खेती कर सकते हैं। देखिए इस किस्म की खेती हम रबी के मौसम में भी कर सकते हैं, मतलब ठंडी के मौसम में भी, खरीफ के मौसम में भी कर सकते हैं, दैट इज गर्मी के मौसम, खरीफ एवं जायद सभी मौसम में की जाती है। जायद का मौसम कहने का मतलब हुआ मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस किस्म की खेती, मतलब इस फूल गोभी की जो वैरायटी है, इसकी खेती जो लगभग सारे मौसमों में की जाती है। देखिए अगर हमें रबी के मौसम में करना है, कहने का मतलब है ठंडी के मौसम में, तो सबसे सही समय क्या है, सितंबर से हमको शुरू करना है और दिसंबर के मध्य तक इसकी बुआई की जाएगी, ठीक है। और खरीफ मौसम में अगर करना है, दैट इज गर्मी के मौसम में अगर करना है, तो इसकी खेती के लिए बुआई का सबसे सही मौसम जो है कौन सा महीना है, मार्च से लेकर जून एवं जुलाई से अगस्त महीने में, ठीक है। और जायद मौसम में इसकी बुआई मार्च से मई महीने के बीच करें, ठीक है। अब देखिए जायद मौसम आपका हो गया मार्च से अप्रैल तक का, लेकिन जायद मौसम में भी ये इसका क्या बोल रहा है, सबसे अच्छा उपज के लिए, बहुत अधिक मात्रा में उपज के लिए क्या कह रहा है, ये मार्च से लेकर मई के महीने के बीच आप करें। अब देखिए हम देखते हैं बीज की मात्रा एवं बीज उपचारित करने की विधि। अब देखिए प्रति एकड़ भूमि में खेती करने के लिए 100 से 120 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हमें इस किस्म की कॉलीफ्लावर या कहें कि फूल गोभी की खेती करनी है, तो हमें 1 एकड़ भूमि में, मतलब 1 एकड़ जमीन में या 1 एकड़ खेत में कहें तो 100 से 120 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बोंडाजिम या थीरम से उपचारित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो हमें देखा कि प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बोंडाजिम या थीरम से उपचारित किया जाता है इसको। अब देखिए उपयुक्त मिट्टी, अब किस तरह की मिट्टी में इसका पैदावार सबसे अधिक होगा। देखिए बेहतर पैदावार के लिए इसकी खेती रेतीले मिट्टी में करनी चाहिए। रेतीले कहने का मतलब हुआ एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है। अब देखिए खेती की तैयारी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले खेत में एक बार गहरी जुताई करेंगे, बहुत अंदर तक, मतलब ऊपर नहीं। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि लोग ट्रैक्टर से जो जुताई करवाता है तो लोग बोलते हैं बहुत ऊपर ही जुताई हो गया, कर दिए हो, अच्छा से जुताई नहीं किए हो। तो बोला जाता है कि आप जो फार होता है ट्रैक्टर का, उसको बहुत अंदर तक, गहराई तक जाकर उसकी जुताई करें। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, खेत में एक बार गहरी जुताई करेंगे। उसके बाद 3 से 4 बार हल्की जुताई करेंगे, थोड़ा ऊपर से। जुताई के बाद पाटा लंगा कर खेत को समतल बनाएंगे। अब जुताई करने के बाद क्या करेंगे, उसको प्लेन बनाएंगे। जैसे हम लोग गांव में आप लोग देखे होंगे, जिसको गांव में क्षेत्रीय भाषा में हेंगा बोला जाता है, तो हेंगा से उसको क्या किया जाता है, समतल बनाया जाता है, प्लेन बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे उर्वरक प्रबंधन, मतलब इसमें फर्टिलाइजर की कैसे हम मतलब देते हैं, फर्टिलाइजर कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे। प्रति एकड़ भूमि में 40 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर का खाद मिलाएं। देखिए हर एक एकड़ भूमि में, 1 एकड़ खेत में 40 टन गोबर का खाद मिलाए, ठीक है। मतलब गोबर का छिड़काव करें, जो कि गांव में आसानी से मिल जाता है। अगर आप गांव में हैं तो गोबर की खाद की जगह कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये गोबर या कंपोस्ट जो है बेसिकली करता क्या है, हमारी मिट्टी के फर्टिलिटी को या कहें कि उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये कंपोस्ट जो है ये आपको बाजार में मिल भी जाएंगे, आप खरीद भी सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा प्रति एकड़ भूमि में 50 किलोग्राम एसएसपी खाद एवं 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, दैट इज एमओपी खाद मिलाएं, ठीक है।
उसके बाद इसके अलावा खेत तैयार करते समय 50 किलोग्राम यूरिया मिलाएं। बुआई के 10 दिन बाद खेत में 100 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। बुआई के 20 दिनों बाद 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम NPK 10-26-26 रेशियो में एवं 800 ग्राम बोरॉन मिलाएं। ठीक है। अब बुआई के 30 दिन बाद 75 किलोग्राम NPK 10-26-26 रेशियो और 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बुआई की विधि। नर्सरी में तैयार किए गए पौधों की रोपाई पंक्तियों में करें। ठीक है। अब देखिए, जब हम इस कलीफ्लावर या कहें कि फूल गोभी की जब रोपाई करेंगे, जब रोपण करेंगे इसका, तो क्या करेंगे, हम एक लाइन में इसका रोपाई करेंगे। ठीक है, पंक्तियां में। ठीक है। और सभी लाइन के बीच, जिस भी लाइन में, जैसे एक लाइन में जैसे आलू की खेती की जाती है, सेम वैसे ही सभी पंक्तियों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। ठीक है। एक लाइन हो गया, फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी रखकर फिर दूसरी लाइन, वैसे ही अलग अलग लाइन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, और उस लाइन में हर दो पौधों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली ये दूरी फायदा क्या करती है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बहुत नजदीक कर दें, ठीक है, तो सारे फसलों को, या कहें कि सारे कॉलीफ्लावर का फूल को भी क्या होगा, जो भी चीज हम देंगे, खाद हो या तरह तरह के जो भी पोषक तत्व उसको जब हम देंगे, तो सभी को उचित मात्रा में नहीं मिलेगा, चाहे वो पानी हो, चाहे ऑक्सीजन हो। इसलिए जब भी हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कहें कि ये साग सब्जियां हो, तो एक उचित दूरी दो पौधों के बीच होनी चाहिए, ताकि उसको हर एक पोषक तत्व एक उचित मात्रा में मिल सके। अब देखिए, पैदावार इसकी कितनी होती है, प्रति एकड़ भूमि में, मतलब 1 एकड़ जमीन में 12 से 18 क्विंटल तक पैदावार होती है इसकी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि फूल गोभी का वो वैरायटी वो किस्म जो कि बहुत अच्छा पैदावार देता है, और वो वैरायटी कौन सा है, कॉलीफ्लावर सिजेंटा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमारे वीडियो लाते रहेंगे।